हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं भारत की नई संसद के बारे में, जिसका हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया 28 मई 2023 को। तो हम आपको नई संसद के बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही पुरानी संसद जो मौजूदा संसद है उसके बारे में जानकारी देंगे। साथ ही भारतीय संविधान में संसद के क्या प्रावधान हैं, संसद के कितने अंग हैं, इन सभी बातों के बारे में आज की वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम संसद के बारे में जान लेते हैं। संसद जो है भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और जो संविधान है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का प्रावधान है। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। अब हम आपको बताते हैं मौजूदा संसद के बारे में। मौजूदा संसद भवन 1927 में बनकर तैयार हुआ था और इसका जो उद्घाटन है वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। और इसके जो वास्तुकार थे मौजूदा संसद भवन के, ब्रिटिश वास्तुकार थे एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। इन्होंने इस भवन का डिज़ाइन तैयार किया था। अब आपको यहाँ पे जो पॉइंट याद रखना है वो भारत में संसदीय व्यवस्था है किस देश से ली गई है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये है ब्रिटेन देश। भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है, तो ये है ब्रिटेन से ली गई है। अब हम आपको जानकारी देते हैं जो संसद का जो पहला अंग है राष्ट्रपति, इनके बारे में हम आपको बताएंगे। अब राष्ट्रपति के पद का क्या प्रावधान है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति हैं प्रतिभा पाटिल हैं। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, जो कि 12वें नंबर की थी। और वर्तमान में भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू हैं, जो कि 15वीं राष्ट्रपति हैं। अब हम आते हैं राज्यसभा के बारे में, जो कि संसद का अंग है राज्यसभा। राज्यसभा का संबंध संविधान के अनुच्छेद 80 से है। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किए जाते हैं। प्रत्येक सदस्य को 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। अब हम आते हैं लोकसभा पर। लोकसभा का संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 से है और इसे निचला सदन कहा जाता है। लोकसभा का संबंध संविधान के अनुच्छेद 81 से है और इसे निचला सदन कहा जाता है। जो भी वित्त विधेयक जो होते हैं वो सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। संसद का जो प्रमुख कार्य होता है वह कानून बनाना होता है। विधि निर्माण ही संसद का सबसे प्रमुख कार्य होता है। अब हम आपको जानकारी देंगे भारत की नई संसद के बारे में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 मई 2023 को नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर 75 रुपये का सिक्का भी जारी किया गया था। नया जो संसद भवन है उसका आकार त्रिकोणाकार है। ये 64,500 वर्ग मीटर में बना हुआ है और यह जो बिल्डिंग तैयार की गई है उसके जो वास्तुकार हैं विमल पटेल हैं। नए संसद भवन में लोकसभा की 888 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा की 384 सीटें हैं। दोनों सदनों में संयुक्त बैठक जो है वह लोकसभा हॉल में ही होगी। इसमें 1272 सीटें हैं। अब हम आपको बता देते हैं नए संसद भवन का जो डिज़ाइन है, यहाँ पे ये कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं। नए संसद भवन का डिज़ाइन किस कंपनी ने तैयार किया था, तो यह कंपनी है HCP डिज़ाइन। नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया था। एक तो डिज़ाइन किस कंपनी ने तैयार किया था, तो ये HCP डिज़ाइन, और संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है, तो ये टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने किया है। और इसके जो वास्तुकार थे नए संसद भवन के वो हैं पद्मश्री विमल पटेल। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नए संसद भवन का निर्माण जो है वो सेंट्रल विस्टा पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। 2021 में ये सेंट्रल विस्टा पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट लाया गया था और केंद्र सरकार ने उस समय ये घोषणा की थी कि वह नए संसद भवन का पुराने संसद भवन का जीर्णोद्धार करेंगे। इसी के तहत नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। नए संसद भवन में जो लोकसभा जो है वो मोर की थीम पर तैयार की गई है। कि यहाँ पे जो लोकसभा में जो सीटें हैं, बैठने की सीटें, वो मोर की थीम पर तैयार की गई हैं। राज्यसभा को कमल के फूल की थीम पर तैयार किया गया है। एक और चीज़ है, यहाँ पे जो नए संसद भवन में
जब 28 मई को 2023 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने सेंगोल, एक राजदंड है, इसे भी संसद भवन में स्थापित किया था। तो अब हम इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। सेंगोल जो एक स्वर्ण परत वाला राजदंड है, यानी कि ये जो सेंगोल है वो 5 फीट का एक राजदंड है जो कि सोने चांदी से बना हुआ है और इस पर स्वर्ण की परत चढ़ी हुई है। इसे ही 28 मई 2023 को भारत के प्रधानमंत्री जी ने नए संसद भवन में लोकसभा स्पीकर की सीट के पास ही इसे स्थापित किया है। इसका जो इतिहास है वो दक्षिण भारत से है इसका इतिहास। दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य से है इसका संबंध। यह जो है राजदंड सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता है। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, उस समय जो अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने जब भारत को सत्ता सौंपी थी, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह राजदंड उन्होंने सौंपा था। तब से यह जो है इलाहाबाद संग्रहालय में था और अब नई संसद भवन बनने के बाद इसे नई संसद भवन में लोकसभा स्पीकर की सीट के पास स्थापित किया गया है। तो अब इससे आपको एक पॉइंट याद रखना है कि एक और है कि ये सेंगोल जो है 5 फीट का राजदंड है। इसके ऊपरी भाग पर नंदी बने हुए हैं जो कि न्याय का प्रतीक है। यह जो सेंगोल है ये किसने तैयार किया था, ये आपको याद रखना है। तो मद्रास के एक प्रसिद्ध जौहरी थे, मद्रास जो कि वर्तमान में चेन्नई के नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध जौहरी बंगारू चेट्टी के द्वारा इस राजदंड को तैयार किया गया था उस समय। अब आपको एग्ज़ाम के लिए और भी कुछ चीज़ें जो याद रखनी है, जो प्रमुख नाम हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी के। तो अभी वर्तमान में जो लोकसभा है वो 17वीं लोकसभा है। तो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जो कि 15वीं राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एक ही होते हैं जो कि जगदीप धनखड़ जी हैं। राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण। तो ये प्रमुख आपको नाम याद रखने हैं। तो आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।